जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में ना आपको कानपुर के तपेश्वरी मंदिर का मेला घुमाया था, लेकिन एक उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्लिप मेरे पास रह गई थी। मतलब वो इतनी इम्पोर्टेंट है ना कि मेरा मन किया कि आप सभी उसे जरूर देखें, क्योंकि उसको देख के ना मेरे बचपन की सारी यादें ताजा हो गई। मैं अपने बचपन में ना स्कूल के बाद हमेशा इस इमली के ठेले पर रुक जाया करती थी, और आज भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैं मेले में जा रही थी और मैंने ये ठेला देखा ना, तो मेरे कदम खुद ब खुद वहीं रुक गए। आप सबने भी ये सब जरूर खाया होगा। इनके यहाँ ना 3 से 4 तरह की इमली मिलती हैं। उस टाइम पे तो मैं इतना खट्टा आराम से खाया करती थी, पर अब पता नहीं क्या हो गया है, मुझे ज्यादा खट्टी चीजें अच्छी नहीं लगती। ये फल आप लोगों को जरूर याद होगा। इसको शायद कमरक कहते हैं, आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, यहाँ पर कमरक कहा जाता है। ये इतना खट्टा होता है कि अब मैं नहीं खा पाती। ये लाल वाली इमली आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ी खट्टी और थोड़ी मीठी होती है। तो मैंने इनसे कहा भैया मुझे ये वाली इमली पैक कर दीजिए। और इनके यहाँ का एक सबसे जादुई चूरन, वो तो शायद मतलब मेरी तो जान है। आप देखिए कहीं बना रहे हैं, ये एक जादुई चूरन है। मैंने इनसे कहा कि 10 रुपए का नहीं, मैंने इनको बोला कि 5 रुपए का चूरन दे दीजिए, तो बोले मैडम अब 5 रुपए का चूरन नहीं मिलता है, अब सिर्फ 10 रुपए का ही चूरन मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा 10 रुपए का ही पैक कर दीजिए। हमारे टाइम पे ना हमें घर से 2 रुपए मिलते थे, और हम कई सारी वैरायटी की चीजें खा लिया करते थे। और अब महंगाई इतनी बढ़ गई है और इतने ज्यादा साल हो गए हैं, तो इतना तो ऑब्वियस बनता ही है। तो ये देखिए इन्होंने किसी का सामान पैक करके दे दिया है। मैंने इनसे अपने लिए लाल वाली इमली पैक कराई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खट्टी नहीं होती है। और इसके ऊपर इन्होंने थोड़ा सा मीठा चूरन भी डाल दिया है, ताकि इसकी खटास थोड़ी कम हो जाए। फिर मुझे अपने बचपन की एक याद आई कि हम लोग एक जादुई वाला चूरन खाया करते थे। तो मैंने उनसे कहा भैया क्या अभी भी मिलता है, बोले हाँ मैडम कितने का चाहिए। तब उन्होंने 10 रुपए का मेरे लिए चूरन बनाया। तो आप देखिएगा, मैं आपको ये चूरन दिखाऊंगी कि जब ये चूरन बनाएंगे तब इसके सारे कलर अलग अलग होंगे, लेकिन जब मैं इसे खोलूंगी ना तो इसका कलर चेंज हो चुका होगा, मतलब ये कलर बैगनी का हो जाएगा। बेसिकली मुझे खाना नहीं था, मैं अपनी बेटी को साथ लाई थी और मैं उसे दिखाना चाहती थी कि हम लोग बचपन में क्या क्या चीजें खाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन मेरी बेटी ने इसमें से एक भी चीज कभी भी नहीं खाई है, और ना ही उनके स्कूलों के बाहर ये सब अब मिलता है। मतलब ये सब चीजें थोड़ी आउटडेटेड होने लगी है। कुछ पुराने ही लोग हैं जो ये सब खाते ये हैं। तो ये देखिए केमिस्ट्री है मैंने मम्मी। चूरन का पैकेट वहीं पे खोला, अपनी बेटी को दिखाया। ओह माय इन्होंने गॉड। 3 तरह की मिक्सिंग की हम लोग थी, उसको जादू और चूरन अब ये बोलेंगे। पर्पल मतलब थोड़ा सा बैगनी कलर बन चुका नो है। स्पेस टू हम लोग इसे स्टैंड। जादुई चूरन बोलते थे। मेरी बेटी देखते ही बोली मम्मी अरे ये तो केमिस्ट्री है, इसमें कोई भी जादू नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो एक मक्कू का ठेला दिखाई दिया। मक्कू, हमारे यहाँ इसको मक्कू कहते हैं, आप क्या इस बर्फ के गोले को क्या कहते हैं नीचे कमेंट में बताइएगा। तो मेरी बेटी को भी ये बहुत पसंद है, तो हम दोनों यहाँ पर रुक गए। मैंने इनसे कहा पहले आप एक ही बनाइएगा, टेस्ट करके देखती हूँ, क्योंकि सबका ना टेस्ट थोड़ा अलग अलग होता है। मैंने अपने लिए काला खट्टा बनवाया था। ये मेले में ना वो सारी चीजें थी जो मेरे स्कूल में मिला करती थी। फिर मैंने जैसे ही इसे टेस्ट किया, इनसे एक स्पून लिया और उसे टेस्ट किया, तो मुझे ना इसका टेस्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। इन्होंने काले खट्टे की जगह पता नहीं क्या मीठा मीठा बना दिया था। मतलब ये थोड़ा सा टेस्टलेस था, इसमें आईसी आईसी और कुछ भी नहीं था। शायद मेले की वजह से थोड़ा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। हमारे यहाँ जो मक्कू मिलता था ना, मतलब जो हमारे स्कूल के बाहर मिलता था, उसमें वो लोग थोड़े से लच्छे भी डालते थे, जो फालूदा कुल्फी में डाला जाता। उस जमाने का सामान अब बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और ये मक्कू तो बहुत ही वेस्ट था, मैंने इसे पूरा फेंक दिया था। फिर हम अपने घर की तरफ निकले तो रास्ते में एक शॉप पड़ी, और आप तो औरतों को जानते ही कि जहाँ भी जो दिख जाए वहीं रुक जाती है। लेकिन ये सामान ना सिर्फ 5 रुपए में था, जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। तो मैंने अपने 3-4 बिंदी के पत्ते लिए। बाकी मेरे पास कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ से सामान लेती। ये ब्रश आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ 5 रुपए में है। खैर आप लोग बताइए, आपने अपने स्कूल के बाहर क्या क्या चीजें खाई हैं, क्या क्या चीजें आपको मतलब बहुत अट्रैक्ट करती थी जो आज देखने को नहीं मिलती हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।